हेलो माय सोल फैमिली, डिवाइन पावर 1111 में आपका स्वागत है। आज माता रानी के मैं कुछ संदेश आपके लिए लेने जा रही हूँ। माँ आपसे क्या कहना चाहती है, या फिर माँ आपसे किस चीज़ के लिए अवेयर रहने के लिए कह रही है, क्या गाइडेंस माँ आपको देना चाह रही है, क्या रास्ता आपको माँ दिखाना चाह रही है। हे माँ जगदम्बा, हाँ माँ शेरा वाली जूता वाली, मेरी माँ जगदम्बे, मेरी सोल फैमिली के लिए क्या मैसेज है, आप क्या कहना चाहती हैं मेरी सोल फैमिली को। मेरी सोल फैमिली से आप क्या कहना चाहती हैं माँ, मुझे गाइड कीजिए। कुछ कार्ड यहाँ पर निकल कर आ गए हैं, जो अपने आप ही आए हैं, खुद ही निकल कर आए हैं ये दो कार्ड। 3 ऑफ कप्स का है और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है ये। एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आपको नहीं करना चाहिए। गाइडेंस मैंने मांगा है कि आप अगर स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अगर जॉब में हैं तो करियर पर आपका फोकस नहीं है, थोड़ा सा फोकस आपका जो है वो हिला हुआ है चीज़ों से। वो ये ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि कुछ गलत चीज़ों में चले गए हों, या फिर सिर्फ दोस्तों से मिलना जुलना, पार्टियां करना। एक लाइफ को उन्होंने इस तरह से बना के रखा हुआ है कि जीने का मकसद ही यही है सिर्फ, कि आप सिर्फ यही चीज़ें कर रहे हैं। और इनमें से कुछ कुछ एनर्जी मुझे ऐसी भी आ रही कि कुछ लोग जो हैं वो कुछ नेगेटिव चीज़ों में भी हो सकते हैं। नेगेटिव इन द सेंस के कोई भी चीज़ जब हम ज़्यादा करते हैं, अति, उसे एडिक्शन ही कहा जाता है। चाहे वो पैसे खर्च करने का हो, पैसे उड़ाने का हो, या नशा है कोई, या फिर गैम्बलिंग वगैरह है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। तो माँ आपसे कह रही है कि आपको अच्छे से एक जो हेल्दी लाइफ होती है ना, कि आप खुद भी जी रहे हैं, दूसरों की भी हेल्प कर रहे हैं, आपके पास अगर मनी उतनी है और आप उसे यूज़ कर रहे हैं, बट वो ज़्यादा है, आपके पास आपकी ज़रूरत से ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें हैं, ईश्वर ने आपको बहुत ज़्यादा खुशियों से नवाजा है, तो आप दूसरों को भी वो प्रॉपर बांटिए। आप पैसे में ना सही, कोई ना कोई सेवा आप ज़रूर दीजिए कहीं ना कहीं। आपसे कहा जा रहा है, बैलेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, एक बैलेंस लाइफ जीने के लिए कहा जा रहा है, जिसमें आप अच्छे से अपनी काम भी कर रहे हैं, रूटीन के जल्दी उठ भी रहे हैं, अपने सारे एक्सरसाइजेस वगैरह भी कर रहे हैं, टाइम पे खाना भी खा रहे हैं, तो फोकस लाइफ जीने के लिए आपसे कहा जा रहा है। माँ आप क्या कहना चाहती है मेरी सोल फैमिली को, मेरी डिवाइन फैमिली के लिए क्या मैसेज है मेरी माँ, गाइड कीजिए। एक कार्ड और निकल कर आया है, कुछ लोग हैं जो भक्त हैं माँ के, पर वो बहुत सारी परेशानियों में अभी मुझे यहाँ पर उलझे हुए दिख रहे हैं। उनकी सोच समझ की जो शक्ति है, सोचने समझ की शक्ति है, वो अभी ठीक नहीं चल रही है, तो बहुत निराश, एंग्जाइटी और डिप्रेशन में कुछ लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। माँ इन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं, जिन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, अभी परेशानी में चल रहे हैं। हे माँ जगदम्बा, आप जो मेरी सोल फैमिली के लोग मुश्किल में हैं, मानसिक अवस्था उनकी ठीक नहीं है, परेशानियां उनकी लाइफ में चल रही है, वो बराबर सो नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, अपनी लाइफ का कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, माँ उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आया है। माँ कह रही है कि आपका जो अंतर्मन है उसमें झांकने की कोशिश कीजिए, अपनी सोल में, अपनी आत्मा में झांकने की कोशिश कीजिए, और आपको बाहर से कोई भी ठीक नहीं कर सकता। माँ ये कहना चाह रही है कि आप खुद से ही खुद को हील कर सकते हैं। कैसे हील कर सकते हैं कि आप जो अपने इंट्यूशन, जो पावर आपकी ख़त्म हो गई है,
एक मन की शक्ति होती है। जब भी हम कोई काम करने जाते हैं ना, तो मन ऐसी चीज़ें हमेशा हमें अवेयर करता है, अच्छा बुरा हमें सब बताता है कि आप ठीक कर रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे हैं। तो वो शक्ति आपकी खो गई है, आपने आंखों पे पट्टी बांध रखी है। तो वो मन की शक्ति है ना, उसे आप वापस लाइए और अपनी जो सोच समझ है, अपने इंट्यूशन पावर है, उसे बढ़ाइए। और आपका दिल और मन, आत्मा जिस काम को करने के लिए गवाह होती है, करने को कहती है, वही करिए। माँ मेरी सोल फैमिली से आप क्या कहना चाहती हैं? माँ मेरी सोल फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बहुत ज़्यादा हेटर्स हैं, जो लोग उन्हें हार्म पहुँचाते हैं। ऐसे कौन से लोग हैं और उनसे अवेयर कैसे रहना है माँ, बताइए। माँ मेरी सोल फैमिली के जो हेटर्स हैं, माँ मेरी सोल फैमिली के जो हेटर्स हैं, जो उन्हें नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, वो कौन लोग हैं? फोर ऑफ कप्स का कार्ड आया है। जब मैंने पूछा कि वो कौन लोग हैं, जो दुश्मन है मेरी सोल फैमिली के हेटर्स हैं, जो बुरा चाहते हैं, तो उनकी राशियां हो सकती हैं कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसिस हो सकती हैं उनकी राशियां। ऐसे कुछ लोग हैं जो इन राशियों में आते हैं। और जो आपके पास चीज़ें हैं, जो धन है, जो आपकी सुंदरता है, जो आपके स्टेबिलिटी है, आपकी मनी है, जॉब है, वो सारी चीज़ें वो चाहते हैं कि उन्हें भी मिल जाए। वो चाहते हैं कि सारी चीज़ें उनके पास हो। तो आपके धन को वो लेना चाहते हैं, कुछ ब्यूटी स्पेल्स भी वो करना चाह रहे हैं आपके ऊपर। तो ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि वो ऐसी उसमें बैठे हुए हैं कि जो चीज़ें उनको हैं वो उन्हें नहीं चाहिए, बट आपकी चीज़ें उनको चाहिए सारी। हे माँ जगदम्बा, मेरी सोल फैमिली के लिए क्या गाइडेंस है? वो अपने हेटर से कैसे बच सकते हैं? माँ मुझे गाइड कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आया है। तो माँ आपको जो गाइड कर रही हैं कि आप ईश्वर का सपोर्ट लीजिए, यूनिवर्स का सपोर्ट आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। एक जो ईश्वर है, एक माँ है, वो ही आपको बचा सकती है इन हेटर से। तो आप जो माँ है, ईश्वर को, माँ को, जिससे भी आप प्रेयर करते हैं, बट यहाँ पर मेनली मैं माँ का गाइडेंस निकाल रही हूँ। तो आप जगदम्बा माँ है, उनकी शक्ति को ये सारी चीज़ें दे दीजिए। माँ अपनी शक्ति से सारे दुश्मनों का नाश खुद ही करेगी। यूनिवर्स मेरी सोल फैमिली के लिए क्या गाइडेंस है? माँ मैं पूछना चाह रही हूँ कि जो मेरी सोल फैमिली है, आने वाला समय उनके लिए कैसा रहने वाला है? आने वाला समय मेरी सोल फैमिली के लिए कैसा रहने वाला है? कैरियर में, जॉब में मेरी सोल फैमिली का क्या आने वाला है? वाह, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव समय आपका आने वाला है। कैरियर में, जॉब में आपकी तैयारी पूरी है, आपकी कोशिशें वो भरपूर हैं और आप हमेशा विक्टोरियस भी होंगे। आप जीत कर ही आएंगे। आपको जो भी चाहिए वो ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर बिल्कुल एक हाँ की मोहर लग गई है। तो आपको आने वाले समय में सारी खुशियाँ मिलने वाली है। माँ मेरी सोल फैमिली की रिलेशनशिप, प्यार की लाइफ, लव लाइफ में क्या चीज़ें आने वाली हैं? माँ मुझे गाइड कीजिए। माँ मुझे गाइड कीजिए। माँ जगदम्बा मेरी सोल फैमिली की लाइफ में, प्यार में, रिलेशनशिप में कौन सी चीज़ें आने वाली हैं? बहुत सुंदर पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। द एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर आ गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जी आपकी लव लाइफ की भी आई है। द एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि आपकी लव लाइफ में या रिलेशनशिप जिसके साथ ही बनने वाली है, वो बहुत ही एक रॉयल लेडी होंगी, या फिर कोई वो जो भी, अगर आप लेडी हैं तो जो आपके कोई भी आएंगे, तो वो जेंट्स कोई भी जो भी होंगे, तो वो बहुत ही रॉयल होंगे, रिच होंगे, ब्यूटीफुल होंगे बहुत।
और एक चीज़ और भी है कि वो स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा ग्रोन होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा होगा, देखने में अच्छे होंगे, स्टेबिलिटी होगी, घर संवारना, बिजनेस संवारना, हर चीज़ वो बहुत ही अच्छे से करेंगे। साथ साथ वो ईश्वर में भी पूरी आस्था रखने वाले होंगे। तो बहुत ही लॉयल, ब्यूटीफुल, स्पिरिचुअल पार्टनर यहाँ पर आने वाले हैं। तो प्लीज़ इतनी पॉजिटिव एनर्जी को रिजोनेट करने के लिए जय माँ काली, जय माँ जगदम्बा ज़रूर से लिखें, प्लीज़ लिखें कमेंट बॉक्स में। माँ एक कार्ड खुद ही निकल कर आया है। माँ ये कह रही है कि सारी चीज़ें तो अच्छी आपके पास आ रही है, अच्छा फ्यूचर, पैसा, हर चीज़ है, गाइडेंस भी कहीं ना कहीं आपको मिल गया है कि अपने इंट्यूशन से आप काम लीजिए। पर ओवरलोड आप नहीं हूँ, बर्डन जो भी आप कुछ भी काम करें वो बहुत ज़्यादा लोड अपने ऊपर आपको नहीं रखना है, क्योंकि एक जो वर्क लोड है ना कहीं वो भी एक मन को अशांत करता है। तो अपनी जो पीस है वो ख़राब होती है। तो चीज़ों को धीरे धीरे करें, एक एक करके करें, आराम आराम से करें। माँ जगदम्बा, मैं एक आखिरी कार्ड ले रही हूँ। मेरी सोल फैमिली की सारी तकलीफ़ें कैसे दूर होंगी, मेरी सोल फैमिली की सारी परेशानियाँ कैसे दूर होंगी, उनके हेटर्स या उन्हें नफ़रत करने वाले लोग उनकी लाइफ से कैसे जाएंगे। माँ जगदम्बा गाइड कीजिए, मेरी सोल फैमिली के सारी परेशानियाँ कैसे दूर होंगी। माँ मुझे गाइड कीजिए, यूनिवर्स गाइड कीजिए। जजमेंट, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने पूछा था कि कैसे दूर होंगी सारी तकलीफ़ें, तो बस ईश्वर बिल्कुल खड़े हैं। जजमेंट का कार्ड यहाँ पर आ चुका है। आपके साथ बिल्कुल भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी, तो पूरा जजमेंट यहाँ पर आ रहा है। इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आई है, जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ प्रॉपर उसकी हर चीज़ का आंसर यहाँ पर माता जी दे रही हैं मुझे। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपको ये एनर्जी चाहिए, आप रिजोनेट करने चाहते हैं, तो एनर्जी को क्लेम करें ज़रूर लिखकर। जय माँ जगदम्बा लिखें कमेंट बॉक्स में, शेरावाली माता लिखें, जो भी आप लिखें, मेरी माँ का नाम आप ज़रूर लिखें। इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए ज़रूर लिखें। थैंक यू। नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं।